pro-Khalistan elements in Canada. भारत और कनाडा के बीच बहुत बड़ी जंग शुरू हो चुकी है। ये जंग शुरू तो कनाडा ने की है, मगर इसे खत्म भारत करेगा। पागलपन में कनाडा की सरकार ने एक ऐसी गलती कर दी है जो उसे बर्बाद कर देगी। कनाडा की पुलिस ने आरोप लगाया है कि भारत लॉरेंस बिश्नोई गैंग के साथ मिलकर कनाडा में आतंक फैला रहा है, लेकिन ये आरोप लगाते हुए कनाडा की पुलिस ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। ओवर कॉन्फिडेंस में जस्टिन ट्रूडो की पुलिस ने सिर्फ 5 सेकंड में अपने ही देश को बेनकाब कर दिया। भारत अब कनाडा का ये बयान एक सबूत के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है। ये बयान आपको सुनवाएंगे और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि भारत विरोधी ट्रूडो और खालिस्तानी बर्बाद हो जाएं। सबसे पहले देखिए कि भारत और कनाडा लड़ क्यों रहे हैं। दरअसल कुछ दिन पहले जस्टिन ट्रूडो ने खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मामले में भारतीय हाई कमिश्नर संजय कुमार वर्मा और कुछ अन्य डिप्लोमेट्स को पर्सन्स ऑफ इंटरेस्ट घोषित कर दिया। पर्सन्स ऑफ इंटरेस्ट का मतलब है ऐसा व्यक्ति जिसके बारे में पुलिस को लगता है कि वो किसी अपराध में शामिल हो सकता है और वो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है। यानी कनाडा ने सीधे सीधे भारतीय हाई कमिश्नर और भारतीय अधिकारियों को आतंकी निज्जर की हत्या का आरोपी बता दिया। कनाडा के इस बयान के बाद भारत ज्वालामुखी की तरह फट पड़ा। भारत ने सबसे पहले तो कनाडा में तैनात अपने हाई कमिश्नर संजय कुमार वर्मा को वापस बुला लिया है। उसके बाद मोदी सरकार ने भारत में तैनात कनाडा के 6 डिप्लोमेट्स को देश छोड़ने का आदेश दे दिया है। बहरहाल इस जंग के बीच कनाडा की पुलिस ने बहुत बड़ी गलती की है। कनाडा की पुलिस इतनी बेवकूफ है कि उसने एक सवाल के जवाब में भारत के सभी आरोपों को स्वीकार कर लिया है। भारत जिन खालिस्तानियों को आतंकी मानता है, उन्हीं खालिस्तानियों की मौजूदगी कनाडा ने अपने देश में स्वीकार कर ली है। दरअसल कनाडा की पुलिस आरोप लगा रही थी कि भारत लॉरेंस बिश्नोई गैंग के साथ मिलकर कनाडा में अपराध करवा रहा है, कनाडा के लोगों पर हमला करवा रहा है। इसके बाद एक पत्रकार ने कनाडा की पुलिस से सवाल पूछा कि क्या ये हमले सिर्फ सिखों पर हो रहे हैं या फिर खालिस्तानियों पर। इसके जवाब में कनाडा की पुलिस ने कहा कि भारत ये हमले सिखों पर नहीं बल्कि खालिस्तानियों पर करवा रहा है। यानी कनाडा ने मान लिया है कि उसकी जमीन पर खालिस्तानी मौजूद हैं। अभी तक कनाडा सार्वजनिक तौर पर इन लोगों को खालिस्तानी नहीं बोलता था, क्योंकि भारत ने कई खालिस्तानी संगठनों को आतंकी संगठन घोषित कर रखा था। मगर कनाडा की पुलिस ने पहली बार कैमरे पर बोला है कि उसकी जमीन पर खालिस्तानियों पर हमला हुआ है। यानी कनाडा की पुलिस ने खुद ही मान लिया है कि कनाडा आतंकियों का गढ़ है। अब आप कनाडा की पुलिस की ये बेवकूफी देखिए। What we've seen is there's specific targeting of pro-Khalistan elements in Canada or members of the pro-Khalistan movement. कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने सोमवार यानी 9 अक्टूबर को भारत के खिलाफ जहर उगला। उन्होंने आरोप लगाया कि भारत सरकार कनाडा में आपराधिक गतिविधियों का समर्थन करती है, जो कि एक मौलिक गलती है। ओटावा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने दोनों देशों के बीच चल रहे तनाव के बारे में बताया। उन्होंने कहा, पिछले सप्ताह के अंत में पीएम मोदी से बात की, तब मैंने इस बात पर प्रकाश डाला कि इस सप्ताह सिंगापुर में हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के बीच होने वाली मीटिंग कितनी महत्वपूर्ण है। वो मीटिंग के बारे में जानते थे। मैंने कहा कि बैठक को गंभीरता से लेना चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सार्वजनिक सुरक्षा और अंतर सरकारी मामलों के मंत्री डोमिनिक लेब्लांक और विदेश मंत्री मेलानी जोली भी मौजूद थीं। ट्रूडो ने आगे आरोप लगाते हुए कहा कि भारत सरकार ने कनाडाई लोगों के खिलाफ आपराधिक गतिविधियों का समर्थन करके मौलिक गलती की है। ट्रूडो ने दावा किया, भारत सरकार ने यह सोचकर बुनियादी गलती की है कि वे कनाडाई धरती पर कनाडाई लोगों के खिलाफ आपराधिक गतिविधियों का समर्थन कर सकते हैं, चाहे यह हत्या हो या जबरन वसूली। ये बिल्कुल अस्वीकार्य है। ट्रूडो का कहना है कि तनाव के बावजूद वह भारत के साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। जस्टिन ट्रूडो ने यह भी कहा कि वो भारत के साथ रिश्ते खराब नहीं करना चाहते।
उन्होंने कहा, यह कनाडा की ओर से भारत के साथ संबंधों को खराब करने का कोई विकल्प नहीं है। भारत एक महत्वपूर्ण लोकतंत्र है, एक ऐसा देश जिसके साथ हमारे लोगों के बीच ऐतिहासिक रूप से गहरे व्यापारिक संबंध हैं। ऐसे समय में जब जियोपॉलिटिक्स में अस्थिरता है, तब लोकतंत्र को साथ रहना होगा। यही कारण है कि हमें जब पिछले साल पता चला कि एक हत्या में भारत का हाथ है, तो हमने उनसे इसे ठीक करने के लिए साथ काम करने को कहा। ट्रूडो ने आगे कहा, हम इस लड़ाई में शामिल नहीं होना चाहते, लेकिन जाहिर है कि कनाडा की धरती पर कनाडाई नागरिकों की हत्या ऐसी चीज नहीं जिसे नकारा जा सके। ट्रूडो ने कहा कि कनाडा ने पारदर्शी दृष्टिकोण के साथ भारत से सहयोग मांगा है। उन्होंने कहा, पिछले साल हाउस ऑफ कॉमन्स में मेरे बयान के बाद से लेकर अब तक हर कदम पर भारत सरकार की प्रतिक्रिया नकारने, भ्रम फैलाने और व्यक्तिगत रूप से मुझ पर कनाडा सरकार और उसके अधिकारियों की ईमानदारी पर हमला करने की रही है। कनाडा और भारत के संबंधों में गिरावट का ये नया स्तर है। भारत ने सोमवार को कनाडा के प्रभारी DFS स्टीवर्ट व्हीलर को तलब करने के कुछ घंटों के बाद 6 कनाडाई राजनयिकों को निष्कासित कर दिया। भारत की ओर से यह प्रतिक्रिया तब आई है जब कनाडा ने उच्चायुक्त सहित 6 भारतीय राजनयिकों पर टारगेट किलिंग का आरोप लगाते हुए उन्हें देश से निष्कासित कर दिया। भारत ने कहा कि कनाडा में भारतीय उच्चायुक्त और अन्य राजनयिकों और अधिकारियों को निराधार निशाना बनाना पूरी तरह से अस्वीकार्य है।